नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपने एक्स पार्टनर की यादों को क्यों नहीं भुला पाते हो। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, इसके बाद आपको जीने में बड़ी तकलीफ हो रही है, आपको हर समय आपके एक्स की याद आती है, आप हमेशा परेशान रहते हो, चीज़ों को रिलेट करते हो, हर समय दिमाग में एक्स घूमा करता है, आपको समझ ही नहीं आता आप करो क्या। ठीक है, थोड़ी देर के लिए होता है तो ठीक है, आपको दिन भर 24 घंटे, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, आपको हर समय एक्स घूमा करता है आपके दिमाग में। या फिर आप किसी कपल को देखते हो इमोशनल हो जाते हो, किसी मूवी को देखते हो तो आप इमोशनल हो जाते हो, और आप उसकी यादों को भुला क्यों नहीं पा रहे हो। ऐसा क्या आखिर हो गया है कि भाई ब्रेकअप तो केवल आपका हुआ नहीं है, भाई उनका भी हुआ है, तो वो इंसान इतना चिल कैसे है और आप इतना परेशान क्यों हो। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले तो ये बात समझो कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुमने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने रिलेशनशिप को दे रखा है। एक रिलेशनशिप फुल टाइम जॉब होती है, ठीक है, और 90% मेमोरीज़ जो हैं तुम्हारी जब से तुम रिलेशनशिप में थे, तो वो रिलेशनशिप से ही लिंक है, रिलेटेड हैं। ठीक है, तुम सुबह उठते हो, सुबह उसको फ़ोन कॉल मैसेज करते हो, ठीक है, कहाँ पे आते हो, कहाँ पे जाते हो, दिन भर की दिनचर्या तुम उसको बताते हो, ठीक है। उसके साथ एक बहुत ही भारी सा पार्ट आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। डेली आपकी एक मोनोटोनी बनी हुई है, ठीक है। मोनोटोनी का मतलब जो डेली आप काम करते हो, मतलब एक सुबह उठ के मैसेज करना, रात में कॉल करना, देर तक बात करना, मिलना, साथ में टाइम स्पेंड करना, तो ये सब बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करता है। प्लस ये बहुत बुरी तरीके से आपको इमोशनली अटैच करता है उस पर्सन के अंदर। अब दिक्कत ये है, वो इंसान आपको सोचता नहीं है, ठीक है, इसलिए परेशानी है। आप सोचते हो इसलिए परेशान हो, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा है। आपको छोड़ा है तो ये बात आपकी ईगो पे लग गई है, और आप ये चीज़ लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, क्योंकि ये बात ईगो पे लगी है आपके। अभी आपको लग रहा होगा नहीं मैं प्यार करता हूँ, नहीं, आपने अभी ध्यान दिया होगा तो आपने जितना प्यार अभी आप दिखा रहे हो, जितना प्यार आपको लग रहा है आप करते हो, इतना आप रिलेशनशिप में आपने कभी रह के नहीं किया होगा जितना आपको अभी लग रहा है। तो आपको इतनी मेमोरीज़ होती हैं आपके पास, ठीक है, उनकी, वो परेशान करती है। और दूसरी चीज़, आप कभी पर्सन को मिस नहीं करते हो, आप हमेशा मेमोरीज़ को मिस करते हो। आप उसी टाइम को मिस करते हो जिस समय सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ परफेक्ट था, मतलब रिलेशनशिप की शुरुआत का टाइम, ठीक है। तो आप सिर्फ इस चीज़ को मिस करते हो, पर्सन को नहीं मिस करते हो। पर्सन को, अभी करंट पर्सन को, मतलब जो आपका एक्स पार्टनर को सोचते हो तो आपको गुस्सा आती होगी, और आपको साथ ही साथ भी इस चीज़ का अफसोस भी होता होगा कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इतना सब कुछ ख़राब कैसे हो गया। आप ओल्ड पुराने टेक्स्ट पढ़ते हो, आपको तकलीफ हो जाती है, वो समय था कितना सब बढ़िया चलता था। अभी क्या है, आपके टेक्स्ट के रिप्लाईज़ नहीं आते, आपके कॉल ही नहीं पिक किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें आप कॉम्प्लिकेट आपने कर रखी हैं। आप भाई कॉल अगर करते हो तो उससे सिर्फ लड़ाई झगड़े करते हो, सवाल जवाब करते हो, ठीक है। ये सब कर करके आपने उस इंसान को आगे पुश कर रखा है, ठीक है। इस पर मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं कि आपका ब्रेकअप क्यों होता है, तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, देख सकते हो कि ब्रेकअप कैसे वर्कआउट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मेन चीज़, आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते हो। तो ये शुरुआत की आपकी मेमोरीज होती हैं जो आपको एक परफेक्ट पर्सन शो करती हैं। आपको लगता है भैया यही सोलमेट है, और एकदम ये तो परफेक्ट है, ये मेरे लिए बना था, मेरे लिए ही उतर के आया है, और अब ये नहीं मिला तो मैं तबाह हो जाऊंगा, ठीक है। कहीं से भी आपको सांस नहीं आ रही है। तो ये जो आपका डेली का रूटीन ब्रेक हुआ है, ये इसकी वजह से है। आप परेशान रहते हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो। भाई सुबह उठ के आपको कोई बात करने वाला होना चाहिए, ठीक है, वो अब नहीं रहा, ठीक है। रात में बात करने वाला होना चाहिए, वो अब नहीं रहा, ठीक है। आप कोई चीज़, नई चीज़ करते हो, कोई नई, किसी नए इवेंट में जाते हो, या फिर कहीं शॉपिंग करने जाते हो, या फिर कहीं से आते हो, कहीं पे घूमने जाते हो, तो आपकी आदत होती है उस इंसान को बताना कि आपके साथ दिन भर में क्या हुआ, ठीक है, आपका दिन कैसा बीता। अब वो बताने के लिए कोई इंसान नहीं है, तो ये चीज़ आपको खलती है। भाई इतने सालों से ये चीज़ चली आ रही है, अचानक से वो चीज़ चली जाती है, तो ये चीज़ आपको खलती है। ये चीज़ आपको मूव ऑन करने से रोकती है। सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको मूव ऑन करने से रोकती है, वो ये है कि आपका एक्स पार्टनर का जो परफेक्शन वाला फ्रेम आपने अपने दिमाग में बना रखा होता है, ये वो सिर्फ मूव ऑन करने से रोकता है, क्योंकि उसमें फ़िल्टर लग गया होता है कि भैया उस इंसान की सिर्फ आपको अच्छाइयाँ ही दिखती हैं, और सिर्फ अच्छा समय याद आता है, जो कि भैया जहाँ पे सिर्फ हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जो रिलेशनशिप शुरुआत होती है तो हम एक दूसरे की गलती इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये सबके साथ होता है। शुरुआत के रिलेशनशिप के शुरुआत में ऐसा ही होता है, हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो गलतियाँ इग्नोर करने को फोर्स करते हैं, ठीक है। तो वो एक परफेक्शन लगता है कि भाई यार ये इंसान परफेक्ट है। अब आपका एक्स पार्टनर है, जो भाई आपने उसको ऐसा इमेजिन कर रखा है उस एक्स पार्टनर की, ना एक्स पार्टनर गुस्सा करता है, ना शक करता है, कभी चिल्लाता नहीं है। आपने उसको ऐसा परफेक्ट इमेजिन कर रखा है रिलेशनशिप की शुरुआत के दिनों में, बट वो ऐसा है नहीं।
और आपकी जो डेली दिनचर्या है उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया। ये चीज़ आपको मूव ऑन करने नहीं दे रही है। फिर हम बातें आते हैं क्या ये लाइलाज हो गया कि अब आपको बिना एक्स के जीना पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, हमेशा सैड सैड? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप काम करना अपने ऊपर शुरू कर दोगे, आप अपना काम करना शुरू कर दोगे तो आप बेटर फील करोगे। शुरुआत में करना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है, आपको लगेगा हो ही नहीं पाएगा, आपको कुछ जोड़ घटा के अपना एक्स ही चाहिए होगा। मिले एक्स तो ठीक रहे वरना ना रहे, आपको ऐसा फील आता होगा और आपको लगता होगा नहीं मेरा प्यार बड़ा सच्चा है, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ तो मेरे दोस्त हर कोई करता है, ठीक है। जिसका ब्रेकअप हुआ होता है वो कभी ये तुमसे कभी भी कोई इंसान नहीं कहेगा कि मैं कम करता हूँ। हर इंसान बेइंतहा प्यार करता है, ऐसा वो क्लेम करता है जिसका ब्रेकअप हो गया होता है। कि ये चीज़ जो आपके पास होती है मेरे दोस्त, तब उसकी वैल्यू नहीं होती। दुख के साथ में सुना ही होगा किसी चीज़ की कदर तभी होती है पाने से पहले या फिर खोने के बाद, ठीक है। तो वही यहाँ पे आप साइकोलॉजिकली फंसे हुए हो, यहाँ पे आपके साथ ये दिक्कत है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक्स एनालिसिस कर रहे होगे कि भाई नहीं अब मेरा एक्स जो है एक मौका और मुझे दे दे, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा, अब दोबारा सब कुछ सही से करूँगा। मुझे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो गई हैं, अब आपको अपनी मिस्टेक्स भी याद आ रही होंगी, आप उनको सोच रहे होगे सही कर लो। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी कि दूसरा मौका मिल जाए तो फिर मैं बवाल ही कर दूंगा, ठीक है। सब कुछ इतना परफेक्ट तरीके से चलाऊँगा कि एक परफेक्ट कपल बन के हम लोग निकलेंगे। तो फिर मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, ये सब खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। ये आपका दिमाग बुरी तरीके से आपको मैनिपुलेट करता है और मूव ऑन कर सकता है। और ये मेरे दोस्त सबके साथ होता है, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप ही क्यों ना हो किसी का ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें दोनों पार्टनर की कभी बनती भी ना हो, उनका भी ब्रेकअप होगा तो वो भी उनके साथ ऐसा ही होगा। क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप भी होता है शुरुआत में बहुत बढ़िया चलता है, ठीक है। शुरुआत का 1 महीना चाहे जैसा रिलेशनशिप हो एक परफेक्शन की तरह स्टार्ट होता है, तो वो एक्चुअल में परफेक्शन नहीं होता है। जैसे शादियाँ होती हैं तो शादी के समय जो हनीमून होता है तो हनीमून वाली लाइफ नहीं होती है मेरे दोस्त। हनीमून में हम लोग ना काम पे जाते हैं ना हम लोग काम करते हैं, हम लोग सिर्फ वैकेशन पे जाते हैं, सब कुछ वहाँ पे बना बनाया होता है। हम सिर्फ कपल के साथ मतलब हम दोनों पार्टनर के साथ लोग सिर्फ टाइम स्पेंड करते हैं, सिर्फ जस्ट मी एंड यू, जस्ट हस्बैंड और वाइफ ही होता है, ठीक है। तो वो लाइफ नहीं होती। असली लाइफ जब हम हनीमून से वापस आते हैं और जब हमें काम पे जाना पड़ता है, हमें दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी होती है, हमें घर भी देखना होता है, हमें दोस्तों को भी देखना होता है, हमें परिवार को भी देखना होता है, तो वो एक्चुअल लाइफ होती है। तो अगर आप हनीमून का फेज़ आप देख के अगर आप अपने रिलेशनशिप को जज करोगे तो आप परेशान ही रहोगे। और इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं मेरे दोस्त, सबको ऐसा लगता है, सबके साथ ये दिक्कत है, ठीक है। किसी का भी ब्रेकअप होगा, चाहे वो हेल्दी रिलेशनशिप हो, ठीक है, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, सेम जैसा आप फील कर रहे हो मेरे दोस्त वैसा ही है। बस यही है कि आप चाहो तो अपना एक्स बैक भी कर सकते हो, मैं इस पर भी वीडियोस बना रखे हैं। बट लेकिन दोस्त एक्स बैक करना सुनने में तो बड़ा अच्छा है कि हाँ अब एक्स वापस आ जाएगा, थोड़ा सा आपको राहत मिली होगी, लेकिन मेरे दोस्त इसके लिए काम करना पड़ेगा और बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कमाना पड़ेगा अपने एक्स को, ठीक है। आपका जो पहला रिलेशनशिप था मतलब जो एक्स पार्टनर के साथ जब आपने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था तो वो प्यार आपको एक तरीके से मान लो जो बड़े सस्ते में या फिर फ्री में मिल गया था। लेकिन अब ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद वापस ही उस पार्टनर को कमा पाना थोड़ा टफ है। अब दोबारा उस पार्टनर को कमाना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सबसे ज़्यादा टफ अपने एक्स को रीअट्रैक्ट करना। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी को भी अट्रैक्ट कर लूँगा, ठीक है, मैं प्रधानमंत्री बनना ज़्यादा आसान है, बट अपने एक्स को जो है अट्रैक्ट करना बस की बात नहीं है आपकी। तो ये सिर्फ आपको लग रहा है, ठीक है। आपको एक्स को छोड़ के आप सबको अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसा आपको लगता है। लेकिन जब आप अपने ऊपर काम कर लोगे, ठीक है, इन सब चीज़ों से सब निकल जाओगे तो आपको भी ये चीज़ें आसान लगेंगी। बस ये है कि इन मेमोरीज़ में मत पड़े रहो मेरे दोस्त, क्योंकि सब खेल मेमोरीज़ का है। आप जितना मेमोरीज़ में इन्वॉल्व रहोगे उतना आपको तकलीफ होगी। देखो आपका जो एक्स पार्टनर है वो मेमोरी से इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको अंदर उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि आप हमेशा हो, आप कुछ भी वो आपके साथ अत्याचार कर ले, आपके साथ रहो, आप उसके साथ रहोगे, तो वो इस भ्रम में है, ठीक है। तो उसको मेमोरीज उसके ऊपर हावी नहीं है, इसलिए वो देखो कितने आसान से खुश है, सो रहा है, बढ़िया मज़े कर रहा है। और आपका क्या है, आप मेमोरी से तले दबे हुए हो, आप परेशान हो रहे हो। सब खेल दोस्त मेरे दोस्त सब मेमोरीज़ का है। मेमोरीज़ को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, तो आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। वो मेमोरीज़ एलिमिनेट तभी होंगी जब आप अपने ऊपर काम करोगे। अपने काम करो मेरे भाई। अगर आप जॉब नहीं करते हो, पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा शुरुआत में, ठीक है, अपनी हॉबीज़ पूरी कर लो, कुछ भी कर लो, डांसिंग, सिंगिंग, बाहर जाना पसंद है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना पसंद है, कुछ भी करो यार, सिर्फ अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। जिस रिलेशनशिप के पहले जैसे थे
भाई हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हॉबीज़ होती है, कोई ना कोई काम ऐसा ज़रूर होता है जिसको करके उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो वो काम मेरे दोस्त करो, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा इस चीज़ से। और ये चीज़ मैं बातें फैक्ट्स पे बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें फैक्ट हैं, ठीक है। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हो, आप कहीं इससे जा नहीं सकते हो, इससे मुँह नहीं फेर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको करना ही करना पड़ेगा। अगर आपको एक्स अपना वापस भी नहीं चाहिए, मान लीजिए शुरुआत में मैं बता रहा हूँ सबको चाहिए होता है, तो अगर आपको सेल्फ बेटरमेंट भी करना है, मूव ऑन भी करना है, तो उसका भी रास्ता खुद को बेटर करने से ही मेरे दोस्त जाता है। तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देखिए अगर आप नहीं बढ़ोगे तो ज़िंदगी आपको आगे बढ़ा देगी। तो आपको जो चीज़ें हैं मूव ऑन करने से रोकती हैं वो है सिर्फ आपकी एक्स की मेमोरीज़, जो आपको एक परफेक्शन शो होता है। देखिए आपको 3 चीज़ फील होती होगी। आपको लगता होगा अब ये पार्टनर परफेक्ट है, अब इसके जैसा कोई मिलेगा नहीं, मिलेगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। और गलती से अगर हमको मिल भी गया तो उसके साथ वो जो हम कॉम्पेटिबिलिटी जो मेरे एक्स पार्टनर के साथ थी उसको बैठाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो ऐसा आपको लगता होगा, और आपको लगता होगा कि दोबारा से वापस मौका मिल जाए तो मैं सब कुछ परफेक्ट कर दूंगा, एक बढ़िया रिलेशनशिप बना दूंगा, ठीक है, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो ये सब चीज़ें फीलिंग आपको ब्रेकअप के बाद आती होगी, ठीक है। और आपको इंटेंस फील होता होगा अपने एक्स पार्टनर के लिए, आपको लगता होगा मैं चांद, वो आ जाए तो मैं चांद तारे तोड़ दूँ, वो नहीं तो अब मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ के भी क्या करूँगा, मैं सक्सेस होकर भी क्या करूँगा। तो ये सब आपको कॉमन फीलिंग आना बहुत ही लाजमी है, ठीक है। लेकिन एज सुन एज जब आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ कर लोगे सब कुछ बेटर हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, ठीक है। सब चीज़ें आपको नॉर्मल लगने लगेंगी, आपको लगेगा यार एक्स कोई ज़रूरी भी नहीं है, आपको अकेले ही मज़ा आने लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।